नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआर स्टडी में। जैसा ही टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि परमेय और अपरमेय संख्या आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले फटाफट से ये जान लेते हैं परमेय संख्या क्या होती है और अपरमेय संख्या क्या होती है। यहाँ पर बात करेंगे हम परमेय संख्याओं की, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी। प्राकृतिक संख्या और इसमें जीरो ही मिला दो, पूर्ण संख्या और इधर माइनस वाली संख्या, और इनके बीच में 1/2 और भी संख्या आती हैं। इन सभी संख्याओं को परमेय संख्या कहते हैं, जिसमें आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न सभी आती हैं। वो कौन सी संख्या होती है? परमेय संख्या होती है। पर आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, जो भिन्न आते हैं P/Q, तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू है जीरो के बराबर नहीं होती है, कभी भी जीरो नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए परमेय संख्या की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं अपरमेय संख्याओं की। अपरमेय संख्या क्या होती है? तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमने काफी संख्याओं को यूज में नहीं लिया है। इस नंबर लाइन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमने काफी संख्याओं को यूज में नहीं लिया है, या फिर ये कह सकते हैं वो संख्या जिन्हें हम लाइन पर नहीं लिख सकते, वे सभी संख्या क्या होती हैं? अपरमेय संख्या होती हैं। जैसे कि ई और पाई, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ई की वैल्यू, पाई की वैल्यू, और इसके साथ साथ √2 या √3, इस तरह की जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी कौन सी होती हैं? अपरमेय संख्या होती हैं। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं भाजकता का नियम। आपके पास कोई भी संख्या दी हुई है, आपको पता करना है ये 2 से पूर्ण विभाजित है या नहीं, या फिर 3 से, या फिर कोई भी संख्या। तो इसी को हम भाजकता का नियम कहते हैं कि किसी भी संख्या का पता करना है ये पूर्ण विभाजित है या नहीं। तो यहाँ पर हम 2 से पूर्ण विभाजन के लिए आपके पास काफी बड़ी संख्या दी होती है, तो 2 से विभाजन के लिए हमें क्या करना होता है? केवल इकाई के अंक को ध्यान में रखना है। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, हमें केवल किससे ध्यान है? इकाई के अंक का। यहाँ पर इकाई का अंक है 6। क्या 6 2 से विभाजित है? यहाँ हम देखते हैं 6 2 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी अंक संख्या का इकाई का अंक है तो वो 2 से विभाजित है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 3 से विभाजन की। कोई संख्या दी हुई है, हमें पता लगाना है ये 3 से विभाजन है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा? उसके इकाई के अंकों को जोड़ना होगा। जैसे यहां संख्या बन के आ रही है आपकी, इन सभी अंकों को जोड़ने के बाद में 18 3 से विभाजन है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं 4 से विभाजन। इकाई और दहाई, जैसा ही 2 में हमने इकाई के अंक पर ध्यान दिया, लेकिन यहाँ पर 4 की बात करें तो हम दोनों अंकों को लेंगे, इकाई और दहाई। यहाँ पर जो 56 है, क्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित है? यदि पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या भी 4 से पूर्ण विभाजित होगी। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं 5 वाले विभाजन की, 5 के विभाजन की। यदि कोई संख्या दी हुई है आपके पास, उसे पता लगाना है कि 5 से विभाजित है या नहीं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है इकाई के अंक पर। इकाई का अंक इकाई का अंक यदि 0, 5 इन दोनों में से है तो ये 5 से विभाजित होगी। साथ ही साथ हम बात करें 6 के विभाजन की। हमारे पास यदि कोई संख्या दी हुई है, उसका पता लगाना है ये 6 से विभाजित है या नहीं। जैसा कि हमने बताया था 2 और 3, यदि वो ये दी हुई संख्या 2 से या फिर 3 से, दोनों से विभाजित है, तभी ये 6 से विभाजित होगी। यहाँ बात कर लेना हम 7 के विभाजन की। दी हुई संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है? जो इकाई का अंक है उसका दोगुना करना है और बची हुई संख्या में से उसको घटाना है। बची हुई संख्या फिर इसके बाद में ये 7 से विभाजित है
अभी भी पता नहीं लगा पा रहे हैं तो एक बार फिर से इसी प्रक्रिया को अपनाएं। अब यहाँ पर आया 154। अब आप देख सकते हो ये 7 से विभाजित है या नहीं, तो आपको पता चलेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 22 बार ये पूर्णतः विभाजित है। तो हम कह सकते हैं दी हुई संख्या 7 से विभाजित है। इसी के बाद हम बात कर लेते हैं 8 के विभाजन की। जैसे यहाँ पर एक संख्या दी हुई है, हमें इसका पता लगाना कि ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। जैसा कि हमने 2 में इकाई का अंक लिया था, 4 की बात की जब 2 अंक लिए थे, अब 8 की बात है तो यहाँ पर हम 3 अंक लेंगे, तो 856। तो इसमें देखेंगे 8 का भाग पूरी तरह से जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है। 107 यहाँ पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं दी हुई संख्या 8 से विभाजित है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 9 का विभाजन। 9 के विभाजन की बात करेंगे तो हमारे पास दी हुई संख्या, इसका हमें पता लगाना है क्या यह 9 से विभाजित है या नहीं। तो इसका एक ही नियम है, बहुत अच्छा नियम है, अंकों का योग को हम 9 से भाग देंगे। यदि अंकों के योग में 9 से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो दी हुई संख्या 9 से विभाजित है। तो यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले सकते हो। यहाँ पर मैंने संख्या ले ली 9810। अब हमें पता लगाना है ये 9 से विभाजित है या नहीं। तो 9 + 8 + 1 + 0 18 हम भाग देंगे 9 का, पूरा 2 बार जा रहा है, तो हम कह सकते हैं दी हुई संख्या 9 से विभाजित है।